एक बड़ा सवाल, क्या ईरान पर अमेरिका हमला करने वाला है? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से दुनिया को परेशान कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अमेरिकी जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं ईरान में प्रदर्शन और बवाल बढ़ता जा रहा है। सवाल ये भी कि क्या ईरान गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है? ईरान में अमेरिकी नागरिकों को अलर्ट। ईरान से व्यापार तो ट्रंप लगा देंगे टैरिफ। ईरान में प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों ही देश एक दूसरे को लगातार धमकियां दे रहे हैं। आशंका बढ़ती ही जा रही है कि दोनों देश किसी भी पल युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हर नए बयान और फैसले से इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं। अब उनके निशाने पर वो देश भी आ गए हैं जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ बढ़ाएगा जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप ने सोमवार को ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका का 25% टैरिफ ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर तुरंत प्रभावी होगा। बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दे रहा है। ईरान में अमेरिकी वर्चुअल दूतावास की ओर से जारी सलाह में अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा गया है। इसमें ईरान में बढ़ते प्रदर्शन का जिक्र किया गया है। सार्वजनिक परिवहन बाधित होने की बात कही गई है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि इंटरनेट की लगातार रुकावटों के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्मेनिया या तुर्की के लिए सड़क मार्ग से ईरान छोड़ने पर विचार करना चाहिए। ईरान में 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। आर्थिक संकट से निकला ये विरोध अब पूरे शासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन बन चुका है। तेहरान से लेकर छोटे शहरों तक लोग सड़कों पर उतर गए हैं। हिंसक प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं। इंटरनेट बंद है, लेकिन तस्वीरों के जरिए सच लगातार बाहर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान गृह युद्ध की कगार पर है? ईरान में विकराल रूप ले रहे इस प्रदर्शन की शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जहां दुकानदारों ने रियाल की रिकॉर्ड गिरावट और 40 से 50% महंगाई के खिलाफ हड़ताल की। जल्द ही ये हड़ताल सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गए। सड़कों पर मौत हो तानाशाह को, न गाजा न लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए जैसे नारे गूंजने लगे। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कई मस्जिदों पर हमले हुए, जिसमें तेहरान के सादत आबाद इलाके में अल रसूल मस्जिद भी शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने इस मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशनों और बैंकों को भी निशाना बनाया गया। हिंसक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच सरकारी दमन की रिपोर्ट भी लगातार सामने आ रही है। सुरक्षा बलों की लाइव फायरिंग, पैलेट गन्स और आंसू गैस के इस्तेमाल की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। अस्पतालों के बाहर लाशों के ढेर लगे हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में करीब 600 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 50 सुरक्षाकर्मी और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। करीब 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शुरुआत में प्रदर्शनों को लोगों का हक बताया और उनकी चिंताओं को दूर करने का वादा किया। उन्होंने कहा, प्रदर्शन आपका अधिकार है, लेकिन हिंसा से दूर रहें। लेकिन बढ़ते प्रदर्शन के साथ उनकी लाइन भी सख्त हो गई। ईरान में हिंसा के तांडव के लिए उन्होंने सीधे तौर पर विदेशी आतंकी तत्वों पर आरोप लगाया। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इसे आतंकी युद्ध करार दिया। उन्होंने दावा किया कि ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं
जिसमें आतंकियों को नागरिकों और सुरक्षा बलों पर गोली चलाने के आदेश देते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने भी इसके लिए मोसाद और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी कहा और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। आर्थिक संकट, रियाल की गिरावट, बिजली पानी की कटौती, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे ईरान में उबाल पर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन शासन को हिला देगा या दमन से दबा दिया जाएगा। सवाल ये भी कि क्या इन सब के बीच अमेरिका और ईरान में जंग की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।